बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खान और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, गोल्ड की वीकली एनालिसिस करेंगे। तो देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट अप साइड पे मूव दे सकती है, डाउन साइड पे मूव दे सकती है। प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। डेट हमारे पास 19 जुलाई 2025 है। ठीक है। तो लास्ट वीक जो हमारी एनालिसिस थी काफ़ी हद तक बेस्ट भी रही हैं। ठीक है। तो अभी मज़ीद नेक्स्ट चेक करते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें क्या इसमें मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है। जो ट्रेंड है वो किस साइड पे हो चुका है या किस साइड पे नेक्स्ट मूव कर सकता है, वो सब हम प्रिडिक्ट करेंगे इसी वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जी, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि मैंने यहाँ से सेल किया था इसको। तो वो सेल ऐसी हुई है कि उसने 100 पिप देने मुश्किल कर दिए हैं। ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने जब सेशन स्टार्ट हुआ था, एनुअल सेशन, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर ट्रेड ओपन की थी। तो कुछ इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर। और मार्केट ने यहाँ से 5 बजे ऑलमोस्ट मेरी ट्रेड ओपन हुई थी। तो मैंने 2 बजने वाले थे जब मार्केट क्लोज होने वाली थी, उस टाइम मैंने अपनी यहाँ पे ट्रेड क्लोज की है। ठीक है। तो हाफ मैंने चलने दिया, हाफ मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर 100 पिप्स भी नहीं पूरे हो रहे थे। ठीक है। इतनी ज़्यादा मार्केट यहाँ पे स्लो वर्क कर रही है। ये देखें आप, यहाँ से अभी ये ट्रेड ओपन है। अभी जो मैंने बुक का लिया वो लादा है। ठीक है। ये यहाँ पर ट्रेड ओपन है। तो मेरी कोशिश थी कि ये हमें मिले 43 पर। तो वहाँ से हम फिर मज़ीद अपना टारगेट बुक करेंगे और वहाँ से फिर मज़ीद बाई के लिए ट्रेड देखेंगे। तो ये थी ये सिचुएशन। अभी हम अपने एनालिसिस करते हैं। तो 1 वीक का टाइम फ्रेम हम यूज़ करते हैं। 1 वीक का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। जी, 1 वीक का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। जी, अकॉर्डिंग टू 1 वीक, 1 वीक का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ही सिचुएशंस हैं। फर्स्ट, मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक करे या इसको फिर अप साइड पर ब्रेक करे। जिस साइड पर ब्रेक करेगी उस साइड पर ट्रेंड हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको अप साइड पे करती है तो अप साइड पे ट्रेंड चला जाएगा। अगर डाउन साइड पे करती है तो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। जब तक इसके अंदर है उस टाइम तक हमारी जो मार्केट है वो रेंज में है। ठीक है। तो ये थी वीकली की। डेली में देखते हैं जी, 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, उसमें क्या सिचुएशन है हमारे पास। जी, डेली के अकॉर्डिंग भी मार्केट 2 कैंडल्स डाउन साइड पे बना देती है, एक अप साइड पे बना देती है, फिर डाउन साइड पे, फिर अप साइड पे। कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। अब जो हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन है वो हमारे पास हमें यहाँ से बाय देखना चाहिए। ठीक है। उससे पहले अगर मार्केट इसको अप साइड पर ब्रेक कर देती है ना, कुछ इस तरीके से इसको ब्रेक करते हैं, फिर इसी के टेस्ट पर हमें एक अगेन बाय मिल सकती है। ठीक है। कुछ इस तरीके से फिर हमारे पास ये रेजिस्टेंस होगा, फिर इसके टेस्ट के बाद अगेन बाय। अगर ये हमारे पास ब्रेक होते हैं ना ये जोन, तो फिर मार्केट हमें एक अच्छी बाय में मतलब मिल सकती है। मतलब कि 4,000 तक हमें टारगेट मिल सकते हैं आने वाले मंथ में। ठीक है। तो उससे पहले अगर ये डाउन साइड पर ब्रेक करती है कुछ इस तरीके से, तो फिर यहाँ से इसी के टेस्ट पर अगेन हम सेल कर देंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके से ये दो सिचुएशंस हो चुकी हैं हमारे पास। अब डेली में, डेली में हमारे पास आपको ये एक ट्रेंड लाइन भी नज़र आ रही है। इस ट्रेंड लाइन को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपने चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर इसी के टेस्ट से फिर बाय, इस पर जब भी आपको ट्रेंड लाइन पर मिलेगी आप बाय करें। अगर इसका ब्रेकआउट होगा फिर इसी के टेस्ट पे हम सेल कर देंगे। ठीक हो गया। ये दो सिचुएशंस हो गई हमारे पास जो डेली का टाइम फ्रेम। H4 में मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। H4 में, जी, H4 के अकॉर्डिंग, ये H4 के अकॉर्डिंग जो SMC है उसके मुताबिक यही होता है कि मार्केट के पास दो जोन होते हैं। एक जो प्रीवियस लो होता है और एक हमारे पास जो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है।
उससे मार्केट बाय का मोमेंटम दिखाती है। और ये हमारे पास इसका लो होता है। अगर इसको मार्केट डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो जाता है। बुलिश है तो बेरिश हो जाएगा, ठीक है। अब हुआ बिल्कुल वैसे ही है। छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें ये बहुत ज़्यादा मूव लगेगा। H4 में ये देखें, उसी से मार्केट ने यहाँ पर बाय का मूव दिया है, ठीक है। H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारी मार्केट है वो बाय है। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो, ठीक है, इस लो को मार्केट ने यहाँ पर, ओ सॉरी, इस हाई को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो हमारा जो ट्रेंड है वो बाय साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अगर ये इसको डाउन साइड पर ब्रेक कर देता है इसके लो को, फिर अगेन सेलर बन जाएंगे हम, ठीक है। ये दो सिचुएशंस हो चुकी हैं। H4 में जो हमारा ट्रेंड है वो बाय है और हम मार्केट को बाय ही देखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ये रेंज है ना, ये बहुत ही डेंजरस है। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्शन लेगी तो फिर मार्केट आपकी डिप ले सकती है डाउन साइड पर, ठीक है। डाउन साइड पर डिप ले सकती है, क्योंकि जितनी यहाँ पर ये रेंज हुई है ना, जितनी ये रेंज हुई है, तो मार्केट इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। मार्केट जैसे ये एक लेग आई है, फॉर एग्जांपल ये वाली लेग, ऐसे ही मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर जब ये ब्रेक हो जाती है तो फिर इसी के टेस्ट पर आपको एक अच्छी, मतलब कि 400-500 पिप की बाय मिल सकती है, ठीक है। ये सिचुएशन हो चुकी है। उसके बाद 1H में चलते हैं। अभी लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मैं आपको वैसे अभी समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अब आप वो रेंज H1 में देखेंगे तो ये देखें, ये है वो रेंज H1 में, ये देखें, ये रेंज ऐसे ही ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है। H1 में मार्केट, ये तो हमारे पास न्यूज़ की वजह से जो हुआ था, ठीक है, जो पीछे जो इसराइल ने अटैक किया था उसकी वजह से ये मूव हुई है, ठीक है। अब हमारे पास दो तीन सिचुएशंस हैं। उससे पहले मैं आपके साथ फंडामेंटल्स शेयर कर लूँ। फंडामेंटल्स नेक्स्ट वीक हमारे पास कौन कौन सी न्यूज़ हो सकती हैं। मंडे वाले दिन हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है, मंगल वाले दिन भी नहीं, वेडनेसडे को भी नहीं है। जुमेरात वाले दिन हमारे पास दो न्यूज़ हैं, और फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं, मतलब कि कोई ऐसा ख़ास इवेंट नहीं है हमारे पास फंडामेंटली। सिर्फ इसको हम टेक्निकली देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ कुछ जोन वगैरह शेयर कर देता हूँ, ठीक है। मंडे वाले दिन मार्केट में आप लोगों ने क्या करना है। मंडे वाले दिन मार्केट जैसे ही ओपन होगी, अगर वो गैप लेती है फिर एक अलग बात है। अगर वो गैप नहीं लेती फिर आप लोगों ने क्या करना है। एक हमारे पास ये बाय का जोन है, ठीक है, ये वाला फर्स्ट बाइंग जोन हमारे पास ये वाला है। यहाँ से सेलिंग हमने कर ली है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड जोन होगा बाई के लिए, वो हमारे पास होगा जी ऑलमोस्ट ये वाला, ठीक है। ये वाला बाइंग जोन होगा हमारे पास बाई करने के लिए। फिर हम इस जोन में वेट करेंगे मार्केट का, ठीक है। उसके साथ आप लोगों ने करना क्या है, ये जो लो है इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट अगेन इसके अंदर ब्रेक इन कर देती है, फिर आपने वहाँ से ट्रेड लगानी है। और जो लो लगा है यहाँ पर उसके नीचे आपने एसएल प्लेस कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करनी है। अब ना, अब जो मेरा मकसद है यहाँ पर, मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपके साथ लेवल्स शेयर करूँ वीकली जो एनालिसिस में दे रहा होता हूँ। इसलिए मैंने एक दो वीडियोस बनाई। मैं इतने ख़ास वीकली एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता। मैं आप लोगों के साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ कि मैं किस तरीके से सोचता हूँ और आप चार्ट को किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। आप खुद लेवल्स निकाला करें। मेरी कोशिश ये है कि आप खुद लेवल्स निकालें। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कम लेवल्स आपके साथ शेयर करूँ। पहले मैं करता था, तकरीबन ऑलमोस्ट जितने लेवल्स मैं शेयर करता था सब की रिस्पेक्ट मिलती थी हमें, ठीक है। अब मेरा जो माइंड है वो ये कहता है कि आप लोग खुद अपनी एनालिसिस करें, आप खुद अपने जोन फाइंड करें, ठीक है।
जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो कैसे आप कामयाब होंगे, ठीक है? तो इसलिए मैं आपके साथ ज़ोन वगैरह शेयर नहीं करता। तो बाकी कोई भी आपको मतलब कि चीज़ की समझ ना आई हो, कुछ भी आप ईच एंड एवरीथिंग जो आपने पूछना चाहते हो और पूछ नहीं सकते, ठीक है? तो वो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। वो आप मुझसे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर कर भी पूछ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।